हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रियल नंबर्स। अलजेब्रा का ये सेकंड चैप्टर हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। उसका प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने खत्म कर दिया है। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहीं से प्रॉपर नाइन्थ स्टैंडर्ड शुरू होता है। आपको देखकर लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कुछ अलग है जो आप कर रहे हैं, ये आपने कभी किया नहीं है। इसलिए शायद आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जब देखेंगे तब डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये इजी लगने लगेगा। प्रैक्टिस सेट शुरू होने के पहले थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूं। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ऑलरेडी याद है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आपको डाउट्स नहीं आएंगे। पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको बताया था वर्ड नेचुरल। क्यों नेचुरल? क्योंकि ये सारे नंबर्स हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। कुछ चीजें आपके सामने पड़ी है, आपको उनको काउंट करना है, तो आप कौन से नंबर यूज करेंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। आप कितनी भी चीजें काउंट कर सकते हैं। फिर है होल नंबर्स। होल नंबर्स में वो सारे नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स में है, बस उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है। बच्चों, जीरो हम काउंटिंग के लिए नहीं यूज करते। अगर कुछ चीजें सामने नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि जीरो थिंग्स सामने। ठीक है, हम बोलते हैं कुछ नहीं है सामने, हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं 1 से शुरू होते हैं, इसलिए उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आते हैं प्लस एक जीरो एक्स्ट्रा आता है। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स तो आते ही हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इस तरफ नेगेटिव भी आएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। फिर फोर्थ जो हमने सीखा था, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसको मैं समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं, और ये जो समथिंग है ये इंटीजर हो। ठीक है, इसका इंटीजर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि 3/5, 3 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है जो यहाँ पे आएगा आगे, तो 3/5 जो पूरा नंबर है वो रैशनल नंबर हो जाएगा। वैसे ही -4/3, -4 देखो एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, तो दोनों देखो -4/3 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा नंबर कौन सा नंबर बन जाएगा? रैशनल नंबर। फिर हमने सीखा था नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम ये सारे नंबर्स बहुत ही इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी नंबर लाइन पे होते ही हैं। ये देखा था हमने कैसे प्लॉट करते हैं, याद है ना? 0 से 1 के बीच में डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ये फ्रैक्शंस प्लॉट करते थे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स आप P/Q फॉर्म, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर मतलब जो भी नंबर्स को आप ये वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते, समथिंग अपॉन समथिंग, जहां पे समथिंग इंटीजर हो, उन नंबर्स को बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। मतलब इरैशनल नंबर का डेफिनेशन देखो कितना सिंपल हुआ, कि वो सारे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो नंबर्स बन जाएंगे इरैशनल नंबर्स। आया समझ में? एकदम फालतू डेफिनेशन है ये तो। जो भी नंबर्स रैशनल नहीं है वो इरैशनल हो जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है? लेट्स से मैं आपको दूं √3। अभी √3 को आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हो? √3 को आप लिख सकते हो √3/1। ठीक है, इसके फॉर्म में लिखा P/Q, लेकिन ये √3 इंटीजर है क्या? नहीं है इंटीजर। अगर मुझे इंटीजर अपॉन इंटीजर मिला तो मैं बोल सकता हूं वो रैशनल है। इस नंबर को √3 को आप इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख ही नहीं सकते, इसलिए कौन से टाइप का नंबर हुआ? इरैशनल नंबर। आया समझ में? तो जनरली रूट वाले नंबर मिले ना तो इरैशनल नंबर्स हो जाएंगे। वैसे ही आपने एक नंबर बार बार यूज किया था जिसका नाम था पाई। ठीक है, ये पाई भी एक इरैशनल नंबर्स है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेकिन पाई का वैल्यू तो हम लोग लेते थे 22/7। ये तो देखो 22 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। आपने बोला पाई तो इरैशनल है, तो इरैशनल इक्वल टू रैशनल कैसे हो गया? बच्चों, ये 22/7 जो हम लेते हैं ना, ये एक एजम्पशन है, अप्रोक्सीमेशन है। ये एक्चुअली इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है। 3.1415 ऐसे डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो पाई एक इरैशनल नंबर है। इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ताकि आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। वो लोग ने बोला चलो आप यूज कर लो 22/7। ठीक है, तो इरैशनल नंबर्स का डेफिनेशन समझ में आया? जो भी नंबर्स जिनको आप इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं लिख सकते वो बन जाएंगे इरैशनल नंबर्स। तो अब तक तो रैशनल नंबर्स तक हम लोग इजीली प्लॉट कर देते थे नंबर लाइन पे।
ये इरेशनल नंबर √3 कैसे प्लॉट करेंगे, या फिर मैं एग्जांपल दूं √2, ये √2 कैसे प्लॉट करेंगे। तो इनको प्लॉट करने का एक अलग तरीका है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओके, तो कंपास, रूलर एंड पेंसिल रेडी रखो और हम लोग इजीली रैशनल नंबर्स के जैसे ही इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 के थर्ड क्वेश्चन से। टेंशन मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में कराने वाला हूं, थर्ड में इसलिए पहले करा रहा हूं क्योंकि आपने ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड 8 में ऑलरेडी किए हुए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा कि ये कैसे प्लॉट करते हैं। तो इन्होंने बोला है रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। आपको पता है नंबर लाइन क्या होता है, आपको नंबर लाइन पे ये नंबर्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, सीधा मैं √5 नहीं करवा रहा, मैं √2 से शुरू करवा रहा हूं। आपको समझ में आना चाहिए कि √2 कैसे प्लॉट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कोई भी नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है। ध्यान से देखना बच्चों, कंपास निकालो, रूलर निकालो और खुद से प्रैक्टिस करो जब मैं ये आपको सिखा रहा हूं। तो अब आपको √2 एक नंबर लाइन पे बनाना है। √2 आपको ढूंढ के तो मिलने नहीं वाला नंबर लाइन पे, तो √2 प्लॉट करने के लिए हम अपने फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। अपना बेस्ट फ्रेंड है पाइथागोरस थ्योरम। 8th 9th 10th 11th 12th हर जगह आपको पाइथागोरस काम आने वाला है, इसलिए पाइथागोरस को अपना दोस्त बना लो। तो ये √2 प्लॉट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे। कैसे, देखो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसके दोनों साइड्स 1 and 1 है। ठीक है, ये 1 and 1 क्यों लिया आपको समझ में आएगा। अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये जो AC है ये कैसे फाइंड करेंगे। AC हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, AC², क्योंकि AC क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ऐसा लिख सकता हूं मैं। फिर AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 1 एंड BC का वैल्यू भी 1, तो ये 1 1 दोनों जगह डाल दो तो मुझे मिलेगा 1² प्लस 1²। 1² कितना होता है 1, 1² कितना होता है ये वाला 1 into 1, फिर से 1। व्हाट इज 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो मुझे AC² का वैल्यू क्या आया 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ इसका, तो देखो यहाँ पे है AC² और यहाँ पे है 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल कर सकता हूँ। ऐसे कैंसिल होता है अगर एक ही टर्म नीचे दिख रहा है, पूरा स्क्वायर है और ऊपर रूट है, तो बचेगा क्या, ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या AC, और राइट साइड में मुझे मिल गया √2। तो AC का लेंथ √2 है। तो अगर मुझे √2 का लेंथ फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्केल लेके एक 1 सेंटीमीटर का लाइन बना दूंगा, फिर दूसरा 1 सेंटीमीटर का लाइन ऐसे बना दूंगा 90 डिग्री पे। फिर अगर इनका हाइपोटेन्यूज जो मैंने बनाया, तो अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलेगा √2, करेक्ट। तो मुझे √2 का लेंथ पता चल जाएगा कि कितना होता है। इससे मैं √2 का लेंथ फाइंड कर सकता हूं ना। मुझे √2 का लेंथ फाइंड करना था, मैं AC का लेंथ यूज करके √2 फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर लेकिन ये तो नंबर लाइन से थोड़ा ऊपर टेढ़ा है। ठीक है, वो टेढ़े को हम लोग मेढ़ा बना देंगे और √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आप स्केल से तो √2 नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल के ऊपर √2 होता है क्या, ढूंढो जरा, नहीं है स्केल के ऊपर √2। तो √2 प्लॉट करने के लिए आपको कुछ अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो अलग दिमाग है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम ये क्या करेंगे, ये √2 का डिस्टेंस जैसे ही मिल गया, मुझे पता चल गया कि अगर ये डिस्टेंस मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा तो मुझे √2 का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज ये तो √2 है, मैंने पूरा फाइंड करके दिया था। यहाँ पे देखो AC इक्वल टू √2। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो उसके कितने तरीके हैं, तो मैं स्केल रख के डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, फिर नंबर लाइन पे सेम डिस्टेंस लूंगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्केल पे इतने डिविजन्स नहीं है कि इसका एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल सके। तो हम लोग ये प्लॉट करने के लिए यूज करेंगे कंपास, राउंडर बोलते हैं ना जिसको आप। तो कंपास में उसका नीडल जो सुई है वो यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे रख देंगे, तो ये डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट हमको राउंडर पे मिल जाएगा। फिर ये सेम डिस्टेंस मैं कहीं पे भी डालूं, C से मैं कहीं पे भी डालूं तो सेम डिस्टेंस आने वाला है, बिकॉज राउंडर तो चेंज नहीं होगा, आप सही से पकड़ेंगे तो ये वाले डिस्टेंस से आप यहाँ पे नंबर लाइन पे एक आर्क बना देंगे। नंबर लाइन तो ऐसा सीधा होगा ना, तो ये वाला जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो सेम ये वाला डिस्टेंस होगा √2 वाला, बिकॉज राउंडर से ही आपने प्लॉट किया हुआ है। तो मुझे नंबर लाइन पे √2 मिल जाएगा। आया समझ में, तो आप √2 ऐसे प्लॉट करेंगे।
चलो नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना दिया, दिख रहा है आपको, और इस पे मुझे √2 बनाना है। बच्चों ये √2 के ऊपर यहाँ पे छतरी ठीक से नहीं बना है, लेकिन टाइप करेंगे ना तो ये ठीक से नहीं बन रहा है, तो अज्यूम कर लो ये पूरा √2 है, ठीक है, ये छतरी है इसके ऊपर। बच्चों ये सॉफ्टवेयर भी थोड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, तो मुझे ज्योमेट्री दिखाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कंपास स्केल थोड़ा बेसिक सा लगेगा, क्लैरिटी थोड़ा कम होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व करें ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे कि कैसे हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर क्वालिटी थोड़ी कम है ये स्क्रीन की, ये वीडियो की, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऑनलाइन बताने के लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पे मुझे √2 प्लॉट करना है, तो कैसे करूंगा मैंने आपको बताया था पाइथागोरस यूज करके 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 होता है। तो ये 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1। फिर मुझे यहां पे एक स्ट्रेट लाइन डालना है सेम 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन मैं यहां पे बना रहा हूं, देखो अच्छे से। तो मैंने ये सेम डिस्टेंस जितना 0 से 1 के बीच में था उतना ही डिस्टेंस यहां पे स्केल से एक लाइन बना दिया, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि ये वाला डिस्टेंस भी 1 है एंड ये वाला डिस्टेंस भी 1 है, ठीक है। तो अब मुझे दोनों डिस्टेंस 1 पता है, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस लगा के कि अगर दोनों डिस्टेंस 1 है तो ये 0 से लेके यहां तक अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगा √2। अगर आपको चाहिए तो आप ये पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, ठीक है। तो मैंने इनको नाम दे दिया ABC, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। अब मुझे √2 चाहिए, तो मैं A और C को ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे पाइथागोरस से पता है कि A और C का जो डिस्टेंस है वो √2 आ जाएगा। तो A और C को ज्वाइन कर दो जल्दी से। तो मैंने A और C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये A और C का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, वो आएगा √2। तो इसके ऊपर √2 लिख दो जल्दी से। तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया √2। मैंने आपको रफ में बताया था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, फिर AC का लेंथ √2 आ जाएगा। वो स्टेप्स देख लो एक बार, वीडियो रिवाइंड करके देख लो। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आपको स्टेप्स लिख कर दिखाने पड़ेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो नहीं चलेगा, वो स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे कैसे आपने √2 निकाला। अब मुझे AC √2 मिल गया, लेकिन उसने वो नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, शो द नंबर √2 ऑन अ नंबर लाइन। मतलब मुझे ये जो लाइन दिया है यहाँ पे उसके ऊपर √2 डिस्टेंस प्लॉट करना है। तो मुझे ये जो AC का जो लेंथ आया है सेम लेंथ नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो इसके लिए मैं कंपास का यूज करूंगा ताकि मुझे एक्यूरेट आंसर आए। तो इसमें कंपास का जो नीडल है सुई वो इस पे रखो A पे, फिर जो पेंसिल है वो C पे रखो, फिर वो डिस्टेंस जो आया वो डिस्टेंस से मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो मैंने कंपास का नीडल A पे रख दिया, पेंसिल C पे रख दिया, ठीक है। अभी आपको ये डिस्टेंस कहीं पे भी आप प्लॉट करेंगे तो आपको √2 ही मिलेगा। तो अगर आप नंबर लाइन पे यहां से देखो, नंबर लाइन पे एक आर्क ऐसे बना देंगे, यहां पे ये यहां पे कट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट को मैं लेबल कर देता हूं D। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों AC एंड AD दोनों सेम है, क्योंकि देखो मैंने कंपास से ही बनाया दोनों। राउंडर जब आप यहां पे ले जाओगे ऐसे तो देखो डिस्टेंस सेम ही आएगा ना, यहां से यहां तक A से आप प्लॉट कर रहे हो। इनफैक्ट ये पूरा सर्कल भी बना दोगे ना तो हर जगह डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। तो जो AC का लेंथ है, ये जो AC का लेंथ है वो सेम लेंथ AD का होगा, लेकिन AC का लेंथ क्या है, AC का लेंथ हमको पता है कि √2 है, तो ये AD का लेंथ भी √2 होगा। तो देखो मैंने नंबर लाइन पे 0 से लेके D तक डिस्टेंस √2 है, तो मैंने नंबर लाइन पे √2 प्लॉट कर दिया। यही पूछा था ना, शो द नंबर √2 ऑन अ नंबर लाइन। तो कहां है वो नंबर, D पे √2 है। आया समझ में? ऐसे करके आप सारे नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन आपको पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ेगा, बट पाइथागोरस तो अपना बेस्ट फ्रेंड है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो, आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। कंपास निकालो, रूलर निकालो और खुद से सॉल्व करो। तो ये पॉइंट को मैंने लेबल कर दिया √2। समझ में आया ना बच्चों? ये AC और AD डिस्टेंस सेम आने वाला है। अगर आपको चाहिए तो ये राउंडर यहां से हटा देते हैं, देखो आपको समझ में आएगा। ये AC और AD एक सर्कल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है A से लेके D तक का, वो डिस्टेंस क्या है, √2, जो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया। तो जो पॉइंट D है वो √2 है नंबर लाइन में, ओके। अब ऐसे ही हम लोग √3 √4 कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं। √4 तो जबकि 2 ही होता है, ठीक है, लेकिन √5 प्लॉट करना है, √6 प्लॉट करना है, आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट द नंबर्स, √5 दिया है ना, तो मैं आपको √5 सिखा रहा हूँ।
वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, उसको इग्नोर करो, सिर्फ देखो कि √5 प्लॉट करना है। ठीक है, √5 कैसे करते हैं देखो जरा। तो बच्चों यहाँ पे मुझे √5 प्लॉट करना है, जिसका भी स्क्वायर निकालने बोला है √5 का, तो √5 का स्क्वायर लो, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आएगा और 5 आ जाएगा। 5 को जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसको एक +1 से स्प्लिट करके अलग से लिख लो। तो अगर 5 में से मुझे +1 अलग लिखना है तो 4 + 1 लिखा आएगा। ठीक है, अब 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 के जगह पे आ गया 2 स्क्वायर, 1 के जगह पे आ गया 1 स्क्वायर, तो आपको मिला 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। अब ये हो गया अपना पाइथागोरस। तो √5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसमें एक साइड 2 है, दूसरा साइड 1 है, तो तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, √5। तो मुझे यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 या मतलब ये O से लेके 2 तक एक डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2, तो ये 2 मेरा काम हो जाएगा। फिर ये 1 हम लोग कैसे बनाते थे, ये 2 के ऊपर यहाँ पे एक लाइन बनाते थे 1 का, तो अपना काम हो जाता था। फिर ये 0 से लेके यहाँ तक जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसका लेंथ क्या आएगा, √5। कैसे, पाइथागोरस, क्योंकि ये पूरा लेंथ 2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने 1 का एक बार बनाया, तो 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर विल गिव यू 5, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √5। ओके, तो 2 पे एक 1 यूनिट का बार बनाओ, ये 2 पे आप लेबल कर दो Q। देखो, ड्रॉ नंबर लाइन एंड टेक अ पॉइंट Q एट 2 सच दैट OQ इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये 2 तक 2 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, लेबल कर दो। तो यहाँ पे मैंने पहले OQ, ये O से लेके Q तक का डिस्टेंस देखो 2 आएगा ना, 0 1 2, नंबर लाइन पे हमें डिस्टेंस पता होता है ना 1 यूनिट, तो OQ मैंने 2 ले लिया। फिर ये QR जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये QR का लेंथ लिया 1 यूनिट। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर आ रहा था ना √5 के लिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब अगर मैंने OR को ज्वाइन कर दिया तो OR का लेंथ क्या होगा, OR का लेंथ होगा √5। वो हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस से। तो OR को ज्वाइन कर लो और OR का लेंथ लिख दो √5, और यहाँ पे स्टेप लिख लो पाइथागोरस के। ये वाले जो स्टेप्स है ना बच्चों, ये मैंने आपको समझने के लिए डाले हुए हैं। एग्जाम में आप ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट लिख दो ताकि आपको समझ में आए कि कौन से एक्सिस पे, नंबर लाइन पे कितना यूनिट्स लेना है और परपेंडिकुलर जो बार डालना है वो कितना डालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, ये OR ज्वाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे OR को ज्वाइन कर लिया। अगर ये पूरा डिस्टेंस O से लेके Q तक का 2 है, ये 1 मत देखो बच्चों, 1 तो खाली नंबर लाइन का एक पॉइंट है। OQ ये पूरा डिस्टेंस है 2 और QR ये डिस्टेंस है 1, तो ये OR कितना आ जाएगा, √5 पाइथागोरस से। बाजू में देखो पाइथागोरस लगा के बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे मैंने OR सेगमेंट बना दिया, ये OR का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। बिकॉज OQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं बोल सकता हूं OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर + QR स्क्वायर। OQ कितना है डिस्टेंस, देखो OQ गलती मत करना, 1 ये लेबल नहीं किया हुआ है, ये नंबर लाइन पे एक पॉइंट है। Q कितना है, 2, तो OQ पूरा लेंथ हो जाएगा 2, तो OQ की जगह पे डाल दिया 2, तो 2 स्क्वायर। QR कितना है, देखो QR हमने ही 1 बनाया था। यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में हमेशा जो हम लोग ऐसा वाला बार बनाएंगे ना परपेंडिकुलर नंबर लाइन पे, वो 1 का ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1 स्क्वायर। फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5। तो OR स्क्वायर का लेंथ 5 आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को OR का लेंथ √5 मिल जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, तो सिर्फ OR बचेगा, और 5 का स्क्वायर रूट लिया तो √5 बचेगा। तो OR का लेंथ, ये वाला लेंथ मुझे √5 मिल गया, तो उसके ऊपर √5 लेबल कर दो। तो ये OR हो गया √5। अब मुझे नंबर लाइन पे √5 प्लॉट करना है, मतलब अगर मैं O से ये OR डिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दूं तो वो √5 आएगा, बिकॉज OR का ही लेंथ है। तो ये कंपास जो है उसका नीडल, सुई जो है वो O पे रखो और जो पेंसिल है वो R पे रखो, फिर वहां से एक आर्क बनाओ ऐसे नीचे तक। देखो कैसे बनेगा। तो मैंने कंपास से यहाँ पे OR से लेके यहाँ तक एक आर्क बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये डिस्टेंस √5 है OR, तो वही आर्क मैंने नीचे खींचा हुआ है, तो ये डिस्टेंस O से लेके ये जहां पे आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है नंबर लाइन को, वो डिस्टेंस भी √5 होगा। तो ये पॉइंट को लेबल कर दो और वो डिस्टेंस कितना होगा, √5। तो मैंने ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया P, और ये डिस्टेंस कितना होगा, OP और OR दोनों सेम डिस्टेंस होगा, बिकॉज एक ही सर्कल के ऊपर है ना, रेडियस सेम होता है, तो OP हो जाएगा √5। तो ऐसे हमने नंबर √5 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। यहाँ पे स्टेप्स लिख दो, mark the point of intersection of the number line and arc as P,
द पॉइंट P shows द नंबर √5। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। बच्चों मुझे कैसे समझा कि मुझे 2 तक एक राइट एंगल बनाना है? ये वाले स्टेप से। अगर यहाँ पे √5 के जगह पे √6 दिया होता तो हम लोग यहाँ पे √6 करके लेते। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 3 में √5 मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दिया। अब आपको √10 प्लॉट करना है। √10 किसके पास है वो पता करने के लिए हम कैसे लिखते थे? √10 द होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 10। 10 को स्प्लिट करके +1 फॉर्म में लिखो। मतलब 10 को अगर +1 लिखना है तो आप 9+1 लिख सकते हो ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। 10 को 9+1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा +1 फॉर्म में लिखना है। 9 क्या है? 9 है 3 स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 3। देखो तो 3 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं 9 को, और 1 को लिख सकता हूं 1 स्क्वायर। ये बन गया अपना पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो हम लोग ये यूज करके √10 को प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमको पता है √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये 3 आया, तो ये 3 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन पे 3 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे। तो यहां पे मैंने n ले लिया। ठीक है, तो O से लेके n तक का डिस्टेंस कितना है? देखो 0 1 2 3, 3 ले लिया। फिर ये 1 दिख रहा है पिंक वाला, ये 1 हम लोग कैसे लेते हैं? ये 1 हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया mn। ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको जिसके बाजू में 1 लिखा हुआ है, उसका लेंथ 1 है, इसलिए उसके बाजू में 1 लिखा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो अब क्या बन गया? अगर मैं OM को ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल OMN। OM को ज्वाइन कर दो जल्दी से। आपके नोटबुक में आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, अभी तक के स्टेप्स करो, फिर OM को ज्वाइन करो। तो मैंने यहाँ पे OM को ज्वाइन कर दिया। अब ट्राइंगल क्या बना? ट्राइंगल OMN। OMN एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज ये 90 डिग्री है ना, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। बना दूं क्या 90 डिग्री का सिंबल वहां पे? जरूरत नहीं बनाने की, लेकिन बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बना दिया 90 डिग्री का सिंबल। तो अगर OMN एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं क्या बोल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कि OM स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। देखो यहाँ पे ON स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, ये जो छोटा L लिखा है ना वो लेंथ है। लेंथ ऑफ ON स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ MN स्क्वायर। लेंथ ऑफ ON कितना है? देखो O से लेके N तक हमने ही खुद बनाया था ना। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 3 यूनिट्स, 0 से 1 से 2 से 3, 3 गैप है। देखो 1 2 3। एंड MN कितना है? देखो MN वो भी हमने 1 बनाया था। सब हमने सोच कर बनाया। ठीक है, ये 1 आ गया। 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 आ जाएगा 10। लेकिन ये तो OM स्क्वायर है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ OM। और √10 का स्क्वायर रूट लूंगा तो आ जाएगी उसके ऊपर एक छतरी √10। उसने √10 ही बोला था ना प्लॉट करने को। तो मुझे मिल गया लेंथ ऑफ OM, ये O से लेके M तक का जो लेंथ है वो मुझे मिल गया √10। कैसे? स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। बच्चों ये एग्जैक्ट सेम स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जो इरेशनल है, जो आप प्लॉट डायरेक्टली नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, अब आप कंपास का जो नीडल है वो O पे रख दो। ठीक है, ये O पे रख दिया, और डिस्टेंस क्या लेंगे उसके ऊपर? डिस्टेंस आप लेंगे जो OM है उतना। ठीक है, यहां पे देख लो OM तक का डिस्टेंस आप लेंगे इसके ऊपर। ये दिख गया, OM तक का डिस्टेंस लिया। मेरा कंपास एकदम एक्यूरेट नहीं है, आपका बहुत एक्यूरेट होगा। मेरे में ना स्केच पेन है ऊपर, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ले लिया आपने, ये सेम डिस्टेंस लेके आपको एक आर्क बनाना है नीचे ऐसे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो यहां पे कंपास रखा, फिर ये डिस्टेंस यहां पे मैंने ऐसे एक आर्क बना दिया ये नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अब ये कंपास को हटा दो आप लोग, कंपास को हटा दो। ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये आर्क M से लेके यहां पे नीचे तक आ रहा है, वो पॉइंट को हम नाम दे देंगे S। और वो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि बच्चों देखो कंपास लिया है तो OM और ये वाला जो यहां तक का डिस्टेंस है इसको S दे रहे हैं नाम। S दे दो उसको, इसको नाम दे दिया S। अब मुझे पता है कि ये OM जो है OM वो कितना है? √10। देखो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। और अगर उतना ही आर्क आपने O से लेके S पे डाला तो वो भी कितना होगा? वो भी होगा √10। तो ये √10 यहां पे कॉपी कर लो। ये जो पॉइंट है S, ये है √10। ठीक है, ये N थोड़ा साइड में कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट ये इतना ही डिस्टेंस आएगा, 3 से थोड़ा आगे आएगा। तो ये हमने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन पे √10।
इसको इग्नोर मत करो बच्चों, ये सम ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है, किसी को गलत आने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज यही सेम स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं। अगर यही स्टेप्स फॉलो करने तो मिस्टेक क्यों होगा, नहीं होगा ना। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो, मैंने आपको √5 एंड √10 दोनों बताया कैसे करना है। आपको आपके नोटबुक में दोनों नंबर्स हो सके तो कम से कम 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इसमें मिस्टेक होने का चांस है। एक भी स्टेप भूल गए तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे इसके बाद क्या करें। लेकिन ये सबसे इजी पपलू क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन है, इसलिए टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम, लेकिन एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा और 100% चांस है राइट मिलने का। ओके, आ गया समझ में कैसे हमने रिप्रेजेंट किया नंबर्स √5 एंड √10 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.2 का थर्ड क्वेश्चन किया, जिसमें हम लोगों ने √5 एंड √10 प्लॉट किया नंबर लाइन पे। थोड़ा लंबा है बिकॉज 8th स्टैंडर्ड में हो सकता है आपने बहुत पहले किया हो और आप भूल गए हो, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इसको कैसे करते हैं। अब मैं करूंगा फोर्थ, फिर उसके बाद मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड एक साथ कराऊंगा, ठीक है। फोर्थ देखो क्या दिया, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। मतलब 0.3 एंड -0.5 के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं ऐसे फॉर्म के P/Q, जहां पे P एंड Q दोनों इंटीजर हो, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, 100/500, 2/3, 7/8, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा 8/9.1। 9.1 नहीं चलेगा बिकॉज 9.1 इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं लेकिन ऐसे फॉर्म में नहीं रख सकते, 9.1 फॉर्म में नहीं रख सकते, दोनों जगह इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 80/91, लेकिन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, फिर ये रैशनल बन जाएगा। रैशनल नंबर में हमेशा दोनों ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटीजर होना चाहिए। तो आपको 0.3 एंड -0.5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। काफी सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नंबर लाइन बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढते हैं। देखो ये 0 ले लिया, यहां पे लेफ्ट साइड पे 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद लेफ्ट साइड पे आएगा -1, राइट साइड में क्या आएगा 1। उसने क्या बोला है 0.3 एंड -0.5, -0.5 कहां होगा, ये दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा ना, तो यहां पे ये पॉइंट पे -0.5 ले सकता हूं मैं, तो मैंने ये पॉइंट पे ले लिया -0.5। 0.3 कहां पे होगा, 0.3 यहां पे कहीं पे थोड़ा आगे होगा, मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूं, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं ये दोनों के बीच में। कैसे आएंगे रैशनल नंबर्स? आपको ये जो ग्रीन एरिया है ना, 0.3 एंड -0.5 के बीच वाला, उस पे रैशनल नंबर चाहिए। पहला तो फ्री में 0 दिख रहा है, वहां पे 0 रैशनल है ना, 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 0/1, 0 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 0 नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, इट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट 0 इंटीजर तो है ही, तो मैं 0 को 0/1 तो लिख ही सकता हूं ना, तो 0 एक रैशनल नंबर हो गया। तो इसका एक आंसर क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये -0.5 के पहले यहां पे 0.4 होगा ना, -0.4 होगा ना, -0.4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, -0.4 को लिख दूंगा 4/10, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो 1 के बाद एक 0 आ जाएगा, तो -4/10 एक रैशनल नंबर है, यस, -4 एक इंटीजर है, 10 भी एक इंटीजर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इधर -0.4 लिख सकता हूं। बच्चों मैं एग्जाम्पल यहां पे लिख के नहीं बताऊंगा, ये वाला आपको देख लेना है और समझ लेना है, तो यहां पे सीधा मैं लिख दूंगा -0.4, तो यहां पे मैंने लिख दिया -0.4। फिर यहां पे देखो 0 और 0.3 के बीच में 0.1 होगा ना, 0.1 होगा, 0.2 होगा, है ना, तो 0.1 को क्या लिख सकते हो, 0.1 इज इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट हटाओ, तो मैं इसको लिखूंगा 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है ना, तो 1 के बाद एक ही 0 आएगा, 1/10 लिख सकता हूं ना, तो इसका एक और आंसर हो सकता है 0.1। ऐसे इसके इनफाइनाइट आंसर्स हैं, ठीक है। 0.5 और 0.3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उसने सिर्फ 3 लिखने बोला है, मैंने ये 3 लिख दिए। टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करो क्या, एक मिनट रुक जाओ, टेक्स्ट बुक का आंसर देखते हैं।
टेक्स्ट बुक में ये 3 आंसर दिए, देखो -0.4 तो मैंने भी लिया था, -0.3 देखो यहाँ पे -0.4 आएगा, फिर -0.3 आएगा, ऐसे करके आएगा। तो -0.3 भी एक रैशनल नंबर है। फिर 0.2 लिया है उसने, 0.2 को ऐसा लिख सकते हो ना, 2/1 डेसिमल के बाद एक डिजिट तो 10, तो ये रैशनल है ना, तो 0.2 रैशनल है। तो यहाँ पे मैंने वो रैशनल नंबर में ले लिया। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ऐसे हजारों करेक्ट आंसर्स हैं। ये टेक्स्ट बुक का आंसर है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 मैंने निकाले थे इसलिए लिखा है, आपने भी कोई अगर लिखा है, लेकिन रैशनल होना चाहिए बच्चों। रैशनल ऐसे मत लेना कि दोनों के बीच में आपने √2 तो बाहर आता है इसके, लेकिन फिर भी कोई रूट वाला नंबर ले लिया, वो रैशनल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा ले लिया √0.2 तो वो रैशनल नहीं है बीच में इनके कहीं पे, लेकिन वो रैशनल नहीं है। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है कि P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो ये सारे नंबर्स मैंने आपको बताया ना, आप इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख सकते हो। नेगेटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं, ये -3 भी इंटीजर है, -4 इंटीजर है, -1 इंटीजर है। ऐसे मत सोचना कि नेगेटिव नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकते। ओके, समझ में आया? सिंपल है ना? चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। तो यहां पे आपको -2.3 एंड -2.33 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स देना। तो मैंने नंबर लाइन बना दिया। बच्चों नंबर लाइन कहीं पे भी कौन सा भी पार्ट आप हमेशा प्लॉट कर सकते हो। मैंने पॉजिटिव नंबर बताया नहीं है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर्स ही है, बता सकते हो 1 बता सकते हो, 2 बता सकते हो। बहुत टाइम है लाइफ में तो 100 तक का नंबर लाइन बना दो, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। देखो तो -2.3 एंड -2.33 है। देखो ये -2 है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं पे -2.3 है। ठीक है, ये अज्यूम कर लिया मैंने, यहाँ कहीं पे -2.3 है। और -2.33 उससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? उससे छोटा होगा और लेफ्ट में आएगा। देखो -2 के बाद -3 आ रहा है ना, नंबर बढ़ते जाता है नेगेटिव साइन में, देखो ऐसे बढ़ता है, पर वो छोटा होता है। तो -2.3 के बाद -2.33 आएगा यहाँ कहीं पे। मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, हो सकता है उधर नहीं आए, लेकिन थोड़ी जगह चाहिए मुझे। ठीक है, जगह होगी तो ही समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों नंबर्स को मैंने प्लॉट कर दिया, -2.3 और ये हो गया -2.33। तो आपको ये दोनों के बीच में नंबर्स प्लॉट करने हैं। बहुत ही सिंपल है। -2.3 के बाद मैं ले सकता हूं -2.31, दूसरा नंबर ले सकता हूं -2.32। ठीक है, तीसरा नंबर ले सकता हूं -2.325। ऐसे हजारों नंबर ले सकता हूं। अच्छा मुझे बताओ ये रैशनल क्यों है? -2.32 को आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस ऐसे ही आएगा, मुझे इसमें से डेसिमल उड़ाना है तो मैं लिखूंगा 232। लेकिन अपने घर का राज थोड़ी ना चलता है, ऐसे ही डेसिमल नहीं उड़ा सकते। जैसे ही डेसिमल उड़ाया फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन में नीचे 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने जीरोस आएंगे? डेसिमल के बाद देखो 1 डिजिट 2 डिजिट्स, तो अगर 2 डिजिट्स है तो 2 जीरोस। बन गया ना रैशनल। ये ऊपर देखो -232 एक इंटीजर है, नीचे 100 वो भी एक इंटीजर है। P/Q, P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर। देखो P के जगह पे 232, Q के जगह पे 100, दोनों -232 है, -232 भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर, तो वो नंबर बन जाएगा रैशनल। तो वैसे -2.32 आपको आ गया रैशनल। ये भी सेम वे में आएगा। इधर क्या होगा देखो, मैं ऐसे लिखूंगा 325। देखो 2325, 32 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स? 3 डिजिट्स, तो नीचे 1 के बाद कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरो आएंगे। ये भी रैशनल है ना, भले कितना ही बड़ा नेगेटिव नंबर हो, लेकिन है तो इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये पूरा नंबर बन गया रैशनल। अगर ये रैशनल तो ये भी रैशनल, क्योंकि इक्वल है ना। तो ऐसे मैंने 3 प्लॉट कर दिया। टेक्स्ट बुक का आंसर चेक करना है। चलो टेक्स्ट बुक का देखते हैं क्या दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में ये ब्लू कलर का जो है वो आंसर दिया हुआ है। देखो -2.310 तो ये सेम है, यहाँ पे 0 आएगा ना तो सेम ही हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर -2.320 ये भी सेम है, देखो 0 डाला हुआ है। फिर -2.325 ये सेम, ये 0 आएगा तो फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आ रहा है ना क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? देखो यहाँ पे मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ। लेट्स से मैंने आपको 320 प्लॉट करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे 2320 आएगा, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 0 आएगा ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो 1 के बाद 3 जीरो आएंगे। 2320 बिना डेसिमल के लिखा है इसलिए फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखो ना यहाँ पे ये 0 और 0 कट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, 232, 1 के बाद 2 जीरो, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। सेम ही हो गया ना, देखो दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों सेम चीज होता है। ओके, तो टेक्स्ट बुक में आंसर अपन ने जो सॉल्व किया है सेम टू सेम दिया हुआ है। आया समझ में? ऐसे कितने नंबर्स लिख सकते हैं आप? इनफाइनाइट। 10 और नंबर लिख के बताऊं क्या?
चलो 5 बता रहा हूँ, -2.326, -2.327, -2.328, -2.329। अरे कम पड़ेगा क्या? तो चलो और बनाते हैं, -3291, ये भी होगा ना, खत्म हो रहा है नंबर यहाँ पे। फिर -2.392, ऐसे हजारों नंबर 3292 आएगा। हजारों नंबर लिख सकते हो, -2.3292 भी एक रैशनल नंबर है। आया समझ में? आपको 3 ही नंबर पूछे तो आप 3 ही लिखेंगे, ठीक है? पक्का आ गया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो पॉज करके देख लो। नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन भी करा दिया। फोर्थ में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड करवाया। थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है? अगर आपको नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन आपको खुद से ट्राई जरूर करना है। सबके आंसर सेम मैच होंगे क्या? नहीं होंगे, बिकॉज इसके हजारों करेक्ट आंसर्स हैं, एक करेक्ट आंसर नहीं है इसका, ठीक है? आपको सिर्फ देखना है कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो कि ये नंबर रैशनल है कि नहीं। और रैशनल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करने का, डेसिमल फॉर्म को हटाकर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है और देखना है कि ऊपर नीचे इंटीजर आ रहा है। इंटीजर आ रहा है तो रैशनल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है? और आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी रैशनल नंबर्स, स्क्वायर रूट प्लॉट करना नंबर लाइन पे, ये सब आसान लगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं कोई ऐसा ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत वो वीडियो देखकर वो चैप्टर समझ लें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कोई डाउट्स है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।